पुराने वक्तों की बात है। रेगिस्तानों और सरसब्ज वादियों के दरमियान एक शानदार सल्तनत आबाद थी, जिस पर खलीफा फहद कई बरसों से हुकूमत कर रहे थे। खलीफा फहद और मल्लिका ज़ैनब की शादी को कई साल गुजर चुके थे, मगर उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। वक्त गुजरने के साथ ये मसला एक खामोश परेशानी बन गया, जिसके साए महल की हर दीवार पर महसूस होने लगे। खलीफा फहद शुरू में मुतमईन थे, मगर ज़ैनब नहीं। वो हर हाल में चाहती थीं कि पहला वारिस उसी के जरिए पैदा हो। वो चाहती थीं कि कल को तख्त पर उसी का बेटा बादशाह बने, न कि किसी और का। इसी ख्वाहिश ने उन्हें इलाज की राह पर लगा दिया। ज़ैनब ने तबीबों को बुलाया, दुआएं करवाईं, सदक़े दिए, हकीमों से नुस्खे मंगवाए। कोई भी चीज वो छोड़ना नहीं चाहती थीं। उन्हें यकीन था कि बस कुछ वक्त और, फिर उनकी औलाद हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। खलीफा फहद भी उनके साथ चलते रहे, मगर साल पर साल गुजर गए। हर इलाज, हर उम्मीद, हर रात की दुआ, सब बेनतीजा रहता। वक्त गुजरता गया। सल्तनत के उमूर अपनी जगह चलते रहे, मगर वारिस की कमी ने दरबार में गुफ्तगू बढ़ा दी। वजीर आहिस्ता आहिस्ता खलीफा को मशवरा देने लगे कि मुस्तकबिल के लिए वारिस का होना जरूरी है। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हुआ तो तख्त पर कौन बैठेगा? बगैर वारिस के ममलकत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाती है। खलीफा फहद ये सब सुनते तो अंदर ही अंदर टूट जाते। एक दिन खलीफा ने अपनी बीवी से कह ही दिया, बेगम, हमें औलाद की राह तकते हुए बहुत साल गुजर गए हैं, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं बे औलाद मरूं और फिर हमारी सल्तनत के लोग तख्त के लिए आपस में जंग करते फिरें। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं दूसरी शादी करूंगा, ताकि हमारी सल्तनत को एक वारिस मिल सके। ज़ैनब ने जब यह बात सुनी तो उनके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थीं, क्योंकि अब करने को या फिर होने को कुछ बाकी नहीं रहा था। आखिरकार खलीफा ने अपने वजीरों और अहले दरबार से मशवरा किया और दूसरी शादी का फैसला किया। दूसरी बेगम का नाम सारा था। सारा भी निहायत खूबसूरत, नेक, सब्र करने वाली और अल्लाह की बड़ी मुतिया औरत थी। अल्लाह ताला ने बेगम सारा की दुआएं कबूल फरमाईं और 1 साल बाद उनके यहाँ एक निहायत खूबसूरत, गोल मटोल, भारी भरकम और सेहतमंद बेटा पैदा हुआ। नन्हे शहजादे की विलादत पर पूरी खिलाफत में खुशी का समुंदर उमड़ आया। दरबार में चरागाह किए गए, गरीबों में खाने बांटे गए, कैदियों को रिहा किया गया, मसाजिद में दुआएं की गईं, दिन रात जश्न मनाया गया। शहजादे का नाम रखा गया शहजादा अहमद। मगर ये सारी खुशियां एक शख्स से बिल्कुल बर्दाश्त न हुई। वो शख्स खलीफा की पहली बेगम ज़ैनब थी। 15 साल की हसरत, औलाद की तमन्ना, लोगों की तंजियां और अब दूसरी बेगम से बेटे की पैदाइश ने उनके दिल में हसद की ऐसी आग भड़का दी कि वो रात दिन रोती, तन्हाई में बैठकर सोचती कि अगर ये बच्चा न रहा तो शायद खलीफा फिर मेरी तरफ तवज्जो दें, मुझसे भी औलाद हो जाएगी और मैं भी मां बन जाऊंगी। हसद ने उन्हें बिल्कुल अंधा कर दिया। आखिरकार ज़ैनब ने तन तन्हा फैसला कर लिया कि इस नन्हे शहजादा अहमद को दुनिया से ही हटा देंगी। खलीफा की एक बुरी आदत और थी कि वो नजूमियों पर बहुत भरोसा करता था। तकदीर तो अल्लाह के हाथ में होती है और होता वही है जो अल्लाह चाहता है, लेकिन वो फिर भी नजूमियों से हिसाब किताब लगवाता था, सिर्फ इसलिए कि वो मुहतात रह सके। और ज़ैनब अच्छी तरह जानती थीं कि खलीफा को इल्म-ए-नजूम पर बहुत यकीन है और वो जरूर शाही नजूमी से अपने बेटे की तकदीर के बारे में पूछेंगे। चुनाचे ज़ैनब ने खुफिया तौर पर शाही नजूमी को अपने निजी कमरे में बुलाया। ये मुलाकात राजदारी में की गई थी, जिसकी खबर किसी को न थी। फिर ज़ैनब ने नजूमी के सामने जवाहरात, हीरे, मोती और सोने से भरा हुआ एक बहुत बड़ा थैला रखा और कहने लगी, नजूमी साहब, ये सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी, बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। जब खलीफा तुमसे
शहजादे के मुस्तकबिल के बारे में पूछें तो ऐसी बात कहना कि वो उससे नफरत करने लगें और उसे महल से निकाल बाहर करें, बल्कि उसकी जान ही ले लें। दौलत के लालच में शाही नजूमी फौरन तैयार हो गया और वादा कर लिया। कुछ दिन बाद खलीफा ने नजूमी को दरबार में बुलाया, शहजादे को गोद में लिया और फरमाया, ए नजूमी, अपने इल्म ए नजूम से देखकर बताओ कि इस नन्हे शहजादा अहमद का मुस्तकबिल कैसा है, उसकी तकदीर में क्या लिखा है। नजूमी ने शहजादे पर एक नजर डाली। शहजादा आम बच्चों से बहुत बड़ा, गोल मटोल, भारी और सेहतमंद था। नजूमी ने अपनी बड़ी बड़ी किताबें खोली। कुछ देर इधर उधर देखता रहा, लेकिन वो क्या बताता। वो बच्चा दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा होकर कुछ न कुछ जरूर बनेगा, लेकिन उसे सच नहीं बताना था। उसे बस एक झूठ बोलना था जिसने उसे अमीर बना देना था। फिर लालची आंखों में शरारती चमक लेकर बोला, ए खलीफा, आपका साया इस सल्तनत पर हमेशा सलामत रहे। मैंने शहजादे की तकदीर की पूरी जांच पड़ताल कर ली है। उसकी तकदीर में कोई अच्छी बात ही नहीं, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। खलीफा बेताब होकर बोले, तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। तुम बगैर किसी खौफ के सब कुछ कह दो, हम सुनने को तैयार हैं। नजूमी ने शरारत भरी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, हुजूर, शहजादा बड़ा होकर बहुत बहादुर, ताकतवर और नाकाबिले शिकस्त जरूर बनेगा, मगर साथ ही बहुत गरूर और सरकशी का मालिक भी होगा। आप खुद गोद में उठाकर देख लीजिए, ये आम बच्चों से कितना बड़ा और भारी है। ये उसकी गैर मामूली ताकत की पहली निशानी है। खलीफा ने बच्चे को गोद में उठाया तो सचमुच नजूमी की बात सच लगने लगी। खलीफा ने खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा, ये तो कोई बहुत बुरी बात नहीं। नजूमी बोला, अभी तो असल बात आगे है। जैसे ही शहजादे को अपनी ताकत का पता चलेगा, वो आपका हुक्म मानना छोड़ देगा, बगावत करेगा, फौज अपनी तरफ कर लेगा और तख्तो ताज के लालच में आपकी जान ले लेगा। ये सुनते ही खलीफा गुस्से से लरज उठे, तलवार निकालने लगे और चीख कर बोले, इसे फौरन मौत के घाट उतार दो। उसी लम्हे पर्दे के पीछे से बेगम सारा दौड़ती हुई आई। खलीफा के पांव पकड़ लिए, सर जमीन पर रख दिया और रो रो कर बोली, ऐ मेरे आका ओ मौला, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है, इस मासूम की जान बख्श दीजिए। मेरा कलेजा फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। खलीफा ने सारा के आंसुओं, इल्तिजाओं और रो रो कर बिताए हाल को देखकर कत्ल का हुक्म वापस ले लिया, मगर सखत लहजे में फरमाया, मैं इसे अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता। इसे उठाओ और खिलाफत की सरहद से बाहर घने जंगल में छोड़ाओ। अल्लाह जो चाहे करे। सारा रोती हुई बोली, हुजूर, वहां तो शेर, भेड़िए, चीते और खतरनाक जानवर हैं, मेरा बच्चा जिंदा न रहेगा। खलीफा बोले, तुम्हारी खातिर मैंने इसकी जान बख्शी है, मगर ये मेरे तख्त और मेरी जान के लिए खतरा है। बच्चे है, इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ। अगले दिन सुबह सवेरे सिपाहियों ने नन्हे शहजादा अहमद को कीमती रेशमी कंबल में लपेटकर सरहद से बाहर घने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे लिटाकर वापस लौट आए। काफी देर तक बच्चा खामोशी से लेटा रहा। जब भूख ने सख्त सताया तो जोर जोर से रोने लगा। इत्तेफाक से उसी जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। बच्चे की आवाज सुनकर वो दौड़ा आया। जब उसने नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे को कीमती कंबल में लिपटा देखा तो फौरन गोद में उठा लिया। बच्चा भूख से तड़प रहा था। लकड़हारा फौरन उसे अपने घर ले आया। फिर लकड़हारे ने एक बर्तन में अपनी बकरी का दूध निकाला और बच्चे को दूध पिलाया। लकड़हारे की बीवी खदीजा ने बच्चे को देखा तो वो खुशी से सरशार हो गई। उनके यहां कोई औलाद न थी। वो बेचैनी से अपने शौहर से बच्चे के बारे में पूछने लगी। लकड़हारे ने सारी बात बताई। फिर वो कहने लगी, लगता है इसे कोई जानबूझकर जंगल में छोड़ गया है, वरना कौन पागल इतना प्यारा बच्चा तन्हा जंगल में मरने के लिए छोड़ सकता है। खदीजा ने देखा कि बच्चे के कपड़े बादशाहों जैसे कीमती हैं और जिस कपड़े में लिपटा गया था वो भी शाही घराने का लग रहा था।
उसने वो कपड़े उतारकर महफूज जगह छिपा दिए और सादे कपड़े पहना दिए ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद शहजादे की पूरी परवरिश लकड़हारे के घर ही हुई। बच्चे की गैर मामूली ताकत का सबसे पहले पता खदीजा को चला। एक दिन वो बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा उसकी उंगलियों से खेल रहा था। अचानक उसे कोई काम याद आया। वो उंगलियां छुड़ाना चाहती थी, मगर नन्हे बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत थी कि लाख कोशिशों के बाद भी न छूट सकी, जब तक बच्चा खुद न छोड़े। खदीजा ने शौहर से जिक्र किया तो लकड़हारा बोला, खदीजा, ये अल्लाह की खास रहमत है, कोई आम बच्चा नहीं। इसका बहुत ख्याल रखना और इसे सब्र, गुस्से पर काबू और अच्छे अखलाक सिखाते रहना, क्योंकि सच्चा बहादुर वही है जो गुस्से को पी जाए। जैसे जैसे शहजादा बड़ा होता गया, उसकी ताकत और भी बढ़ती गई। वो 10 साल का हो गया। एक बार लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने गया तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अचानक उसके सामने एक खतरनाक जहरीला सांप आ गया, जिसे देखकर वो जरा भी न डरा। सांप काटने को दौड़ा तो उसने जूते तले मसल दिया। एक दिन लकड़हारा लकड़ियां काटकर घर लौटा तो उसके साथ 2 मुसाफिर जंगजू भी थे। दोनों लंबे तड़ंगे, तलवारें लटकाए हुए, आंखों में बहादुरी झलकती थी। घर में खूब खातिर तवाजो हुई। रुखसत के वक्त उन्होंने लकड़हारे से कहा, ए लकड़हारे भाई, तेरा बेटा कोई आम लड़का नहीं, ये चमकता हुआ हीरा है। हमें इजाजत दे तो हम इसे तलवारबाजी, नेजाबाजी, घुड़सवारी और तमाम जंगी फनून सिखा दें। ये खलीफा की फौज में जरूर बहुत बड़ा अफसर बनेगा। लकड़हारे ने इजाजत दे दी। वक्त गुजरने के साथ शहजादा तमाम फनून में माहिर हो गया। फिर तीनों घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ते में एक शाही बाग में दोपहर का आराम करने रुके, बेखबर कि यह खलीफा का जाती बाग है। घोड़े बांधे और पेड़ों की घनी छांव में लेटकर खर्राटे लेने लगे। उसी वक्त खलीफा फहद नए महल की तामीर देखने तशरीफ लाए। 3 अजनबियों को देखकर सख्त बरहम हुए और सिपाहियों को हुक्म दिया, इन्हें जगाओ और मार मार कर भगा दो। सिपाहियों ने गुस्से से जगाने की कोशिश की तो तीनों ने फौरन तलवारें निकाल लीं और ललकारने लगे। लड़ाई शुरू हुई। शहजादा और उसके दोनों साथियों ने इतनी बहादुरी दिखाई कि कई सिपाही जख्मी हो गए। बाकी भागकर खलीफा के पास आए और कहने लगे, हुजूर, ये कोई आम मुसाफिर नहीं, बहुत बड़े बहादुर हैं, पूरी फौज लेकर आना पड़ेगा। खलीफा कहने लगे, इनकी इतनी जुर्रत, इन पर हमारे शेर को छोड़ दो। ये शेर बहुत वहशी और ताकतवर था और लोहे के पिंजरे में कैद था। सिपाही ने फौरन पिंजरा खोल दिया। शेर हुर्राता हुआ मुंह खोले, पंजे निकाले, शहजादे पर झपटा। शहजादा एक लम्हे को भी न घबराया। उसने फौरन अपनी तलवार निकाली, शेर के सामने खड़ा हो गया। शेर ने झपट्टा मारा, लेकिन शहजादा चौकन्ना था। शहजादे ने एक हाथ से शेर का गला पकड़ लिया, दूसरे हाथ से तलवार का दस्ता उसके सर पर दे मारा, जिससे शेर जमीन पर गिर गया। फिर पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और शेर को डंडों से ऐसी पिटाई की कि शेर की हुर्राहटें चीखों में बदल गईं। शेर खौफ से कांपने लगा, दुम दबाए रोता हुआ अपने पिंजरे की तरफ भागा और खुद ही पिंजरे में घुसकर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, बस कर दो, मुझे मुआफ कर दो। सिपाही और वजीर हैरान रह गए। खलीफा खुद अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो फौरन आगे बढ़े, शहजादे के सामने खड़े हो गए। खलीफा ने शहजादे की बहादुरी और ताकत देखी, पसंद आई और फौरन उसे अपनी फौज में सिपह सालार मुकर्रर कर लिया। दोनों मुसाफिरों को खूब इनाम देकर रुखसत किया। वक्त गुजरता गया और शहजादा खलीफा की फौज का सिपह सालार रहा। शहजादे ने खलीफा के लिए कई जंगें जीती, दुश्मनों को रौंद डाला और खिलाफत को मजीद बुलंदियों पर पहुंचाया। सल्तनत इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि कोई भी दूसरी सल्तनत उस पर हमला करने का सोचती भी नहीं थी और दूसरी सल्तनतों के खुलफा दोस्ती का हाथ बढ़ाते नजर आते थे। ये देखकर खलीफा बहुत खुश हुए और ऐलान किया, मैं अपनी इकलौती बेटी शहजादी गुलनूर का निकाह
इस बहादुर सिपह सालार से करूंगा। ये सुनकर शहजादी बहुत खुश हुई। शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गईं। शहजादे के माँ बाप यानी लकड़हारा और खदीजा को भी महल बुलाया गया। उनका बहुत इकराम किया गया। खदीजा ने सोचा कि सच छुपाना ठीक नहीं, चुनाचे शौहर को गांव भेजा और शहजादे के बचपन के वो कीमती कपड़े मंगवा लिए। वो कपड़े लेकर दोनों खलीफा के पास हाजिर हुए और सारी सच्चाई बता दी। हुजूर, जिसे आप अपना दामाद बनाने जा रहे हैं वो दरअसल हमारा बेटा नहीं। हम बहुत गरीब हैं। हम नहीं जानते इसके असली माँ बाप कौन हैं। हमने इसे जंगल में पाया था। और पूरी कहानी सुना दी, कपड़े भी दिखाए। खलीफा ये देखकर हैरान रह गया और उसे अपना बेटा याद आ गया। लेकिन फिर सोचने लगा कि इसे तो जंगल में छोड़ा गया था, वो तो किसी जानवर की खुराक बन गया होगा। खलीफा ने कपड़े देखे और फरमाया, ये शाही निशान वाले कपड़े हैं। शादी के दिन तमाम उमरा और खुलफा को बुलाऊंगा और ये कपड़े एक पुतले को पहनाकर दरबार में रखूंगा। देखते हैं कौन पहचानता है। शादी का दिन आया। दूर दूर के खुलफा, उमरा, सलातीन और उनकी बेगमात तशरीफ लाए। इन मेहमानों में बेगम सारा और बेगम जैनब भी शामिल थीं। दावते वलीमा के वक्त अचानक बेगम सारा की नजर उस पुतले पर पड़ी। वो दौड़ कर गईं, कपड़े उतारे, कमीज उल्टी की तो आस्तीन पर 2 सिरों वाले शेर का शाही निशान देखकर चीखीं, ये मेरे बेटे के कपड़े हैं। लकड़हारे ने सारी कहानी सुना दी। अब सबको पता चल गया। शहजादा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मुझे बताइए, मैं जंगल में कैसे पहुंचा था? बेगम सारा ने रोते हुए पूरी कहानी सुना दी। खलीफा शर्मिंदा होकर बोले, मैंने नजूमी की बात पर अंधा यकीन किया। यह मेरा सबसे बड़ा गुनाह था। अल्लाह से मुआफी मांगता हूं। बेगम जैनब वहां खड़ी सब कुछ सुन रही थी। वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गईं। खलीफा और सारा के पांव पकड़कर रोते हुए मुआफी मांगने लगी। मैंने हसद में यह सब किया, मुझे मुआफ कर दीजिए। मैं अपने गुनाह पर नादिम हूं। मैंने आपके शाही नजूमी को रिश्वत देकर गलत हिसाब किताब लगवाया, सिर्फ अपने हसद की वजह से। लेकिन फिर भी मेरे हाथ कुछ ना आया। खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दें। शहजादा मां सारा से गले मिलकर रो पड़ा। खलीफा से भी गले मिले और बेगम जैनब को भी मुआफ कर दिया। शादी की तकरीब रोक दी गई क्योंकि बहन और भाई की शादी नहीं हो सकती। खलीफा को भी अपनी बुरी आदत पर बहुत अफसोस होने लगा कि नजूमी की बात मानकर कैसे उसने अपनी सगी औलाद को अपनी आंखों से दूर कर लिया। और अगर लकड़हारे की बीवी सच न बोलती तो अपनी बेटी की शादी अपने सगे बेटे से करवाकर वो कितने बड़े गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो जाता। उसने फौरन अपनी बुरी आदत से तौबा कर ली और उसके दिल में अल्लाह पर यकीन बहुत पुख्ता हो गया। खलीफा ऊंची आवाज में कहने लगे, बेशक तकदीर सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है, और यही हमारे हक में बेहतर होता है। फिर खलीफा ने उस नजूमी को ताहयात उम्र कैद की सजा सुना दी जिसने दौलत की खातिर इतना बड़ा झूठ बोला था, और अपनी सल्तनत से तमाम नजूमियों को साफ साफ कह दिया कि आइंदा जो भी तकदीर बताने का काम करेगा उसे ताहयात कैद कर लिया जाएगा। तकदीर सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। फिर खलीफा ने अपना तख्त शहजादे के हवाले कर दिया और कहने लगे, बेटा, आज से यह तख्त तुम्हारा है। तुम ही इसके इकलौते वारिस हो और मैं तुम्हारी बहादुरी भी देख चुका हूं। अब तुम इस सल्तनत को चलाओगे। ज्यादा तख्त पर बराजमान हो गया। तख्त पर बैठने के बाद शहजादा अपने उन मां बाप को नहीं भूला जिन्होंने उसे पाल कर जवान किया था। इसलिए शहजादे ने उन्हें भी अपने साथ महल में रख लिया और फिर उनकी सल्तनत पूरी ताकत से फलने फूलने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सब कर मिलता है कि हसद दिल का सबसे खतरनाक जहर है। यह इंसान को अपने सबसे करीबी रिश्तों और अपनी अक्लो इंसाफ से भी अंधा कर देता है। लेकिन अल्लाह की तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। जो कुछ अल्लाह के हाथ में है वो जरूर अपने वक्त पर अपने बंदे तक पहुंचकर रहेगा। चाहे उसे जंगल में छोड़ दिया जाए, शेर के सामने ला खड़ा किया जाए
या नजूमी झूठ बोलकर उसे मौत की तरफ धकेल दे। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करे, सब्र करे, नेकी करे और दूसरों के साथ अच्छा सुलूक करे, अल्लाह उसे उससे कहीं बड़ा मकाम अता फरमाता है जितना वो सोच भी सकता है। ये हमारी कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ला हफ्ज़।